हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर में अंतर क्या है और क्या कारण है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है ऑप्शन सेल ही क्यों करते हैं, ऑप्शन बाई क्यों नहीं करते। तो अगर हम ऑप्शन बायर की बात करें, जो छोटे मोटे ट्रेडर होते हैं ऑप्शन बाई करते हैं क्योंकि वो 3,000 से 5,000 10,000 के बीच में एक लॉट बाई कर लेते हैं। अगर एक्सपायरी के दिन है उस दिन आप 100 200 300 रुपये में भी एक लॉट बाई कर सकते हैं और आपके पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है आप पोजीशन कहाँ बना रहे हैं। उसी तरीके से अगर एक्सपायरी खत्म हो गया, नया वीक शुरू हुआ है, तो उसी लॉट के लिए एक लॉट के लिए हो सकता है आपको 10,000 भी देना पड़े, फिर उसके कल हो गया 8,000 देना पड़े, 5,000 देना पड़े। तो एक मैक्सिमम मतलब दोनों के बीच का अगर रेंज लेके चले तो एक लॉट का हम 5,000 रुपया मानते हैं। अगर हम किसी भी ऑप्शन को बाई करते हैं तो एक लॉट के लिए हम 5,000 रुपया दे के और उसको बाई करते हैं। अब क्या होगा, हम निफ्टी 50 का बात कर लेते हैं। आप बैंक में जाओ या फिर निफ्टी 50 में जाओ, लेकिन निफ्टी 50 का थोड़ा हिसाब क्लियर रहता है इसलिए हम निफ्टी 50 की बात करते हैं। इसमें क्या है, अगर आपने एक लॉट खरीदा है, 1 रुपया अगर बढ़ गया तो आपके अकाउंट में 50 रुपया प्लस दिखाता है, 2 रुपया बढ़ गया तो 100 रुपया प्लस दिखाता है। इस तरीके से हर 1 रुपया बढ़ने पे आपके अकाउंट में 50 रुपया जुड़ता है। वहीं पे अब ऑप्शन जो सेलर है, जो सेल करते हैं, एक लॉट को सेल करते हैं तो उनको लगभग 1 लाख रुपया से 1.5 लाख रुपया के आसपास में देना पड़ता है एक लॉट को सेल करने के लिए। अब होगा क्या, अब वो एक लॉट को सेल क्यों करते हैं, इतना ज़्यादा पैसा लगाकर उनको सेल करने का क्या फ़ायदा मिलता है, जबकि अगर उसी को 1 लाख रुपया लगा के अगर बाई कर लेते तो लगभग 20 लॉट ले सकते थे। जैसे एक लॉट मैंने सेल किया, उसके लिए हमने उसको कितना दिया, 1 लाख रुपया। उसी लॉट को अगर हम बाई करते 1 लाख रुपया लेकर तो लगभग 20 लॉट ले लेते हैं। 20 लॉट का मतलब है अगर 1 रुपया बढ़ जाता तो लगभग 1,000 रुपया, अपने अकाउंट में आ जाता। 2 रुपया बढ़ जाता तो 2,000 रुपया हो जाता। इस तरीके से मतलब ज़्यादा पैसा हम तुरंत से तुरंत कमा सकते थे। लेकिन ऐसा वो लोग क्यों नहीं करते हैं, उनको क्या फ़ायदा होता है, जबकि आपको बताया जाता है कि जो 1 लाख रुपया उसने लगा के किसी लॉट को सेल किया है तो उसको कमाने का जो बेनिफिट होने का, कमाने का जो चांस होता है सिर्फ 20% होता है। 80% लॉस होने का चांस होता है। मतलब ये है अगर उसका पैसा लॉस होता है तो पूरा 1 लाख रुपया लॉस हो जाएगा। अगर कमाएगा तो 1 लाख रुपया नहीं कमाएगा, बहुत होगा तो 10,000 5,000 2,000। अब उसके ऊपर है कि वो कब अपना वहाँ से एग्जिट कर लेता है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं कमा सकता। फिर भी वो शेयर को, ऑप्शन को सेल क्यों करते हैं, वो बाई करके क्यों नहीं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो चलिए इसके पीछे की कहानी जानते हैं। अब होता ये है कि हम जो बायर हैं अगर बाई करते हैं तो कोशिश करते हैं कि उस जगह बाई करें जहाँ से तुरंत मार्केट ऊपर जाए। अगर हमने कॉल को बाई किया है तो मार्केट तुरंत ऊपर जाए तो हमें फ़ायदा होगा। अगर हमने पुट को बाई किया तो मार्केट तुरंत तुरंत गिरे तो फ़ायदा होगा। वहीं पे अगर हम मार्केट में ज़्यादा देर ठहर जाते हैं तो टाइम डीके जो होता है वो क्या करता है, अपना जो प्रीमियम होता है वो कम कर देता है। जैसे धीरे धीरे आपके पैसा का वैल्यू कम कर देता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो आपको पता होगा, जैसे एक सिंपल सा उदाहरण है कि अगर आपने 20,000 रुपये 20,000 रुपया पे नहीं, निफ्टी 50 अगर 20,000 पे चल रहा है, वहाँ पे अगर आपने कॉल साइड के लिए पोजीशन बनाया है और मार्केट 20,500 चला गया तो आपको फ़ायदा दिखाएगा। लेकिन 20,500 चला गया और आप उसमें पैसा छोड़ देते हैं और 2 दिन तक उसमें पैसा वैसे ही पड़ा हुआ है, आपने पोजीशन को एग्जिट नहीं किया है, तो क्या होगा, जो आपको फ़ायदा दिखा रहा था हो सकता है 2 दिन बाद वहीं पे, जबकि आपने 20,000 पे एंट्री लिया था, 20,500 मार्केट ऊपर है, फिर भी आपको वहाँ पे लॉस दिखाएगा 2 दिन बाद। यहाँ पे काम करता है टाइम डीके, जो आपके पैसे का जो वैल्यू है वो कम कर देता है। वहीं पे एक सिंपल सा उदाहरण था। अब ऐसा नहीं कि अभी मार्केट 22,000 पे है तो हम 20,000 क्यों बोल रहे हैं, बस एक समझाने के लिए था।
यहीं पे ऑप्शन जो सेलर है, जो सेल करते हैं, उनका क्या होता है कि एक लॉट को सेल करने के लिए अगर उन्होंने 1 लाख रुपया दिया है, और सेल में ठीक इसका उल्टा होता है। जैसे अगर हमने कॉल को सेल किया है, मतलब मार्केट नीचे गिरेगा तो हमें फ़ायदा होगा। अगर पुट को सेल किया है तो मार्केट ऊपर जाएगा तो फ़ायदा होगा, मतलब इसका उल्टा होता है। जो हम बाई करते हैं, कॉल बाई करते हैं, मतलब हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा इसलिए हम कॉल को बाई कर लेते हैं। पुट को बाई करते हैं, हमें लगता है मार्केट गिरेगा तो हम पुट को बाई कर लेते हैं। लेकिन वहीं पे जब सेल की बात आती है तो अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे गिरेगा तो आपको पुट नहीं, आपको कॉल को सेल करना पड़ेगा। फिर मार्केट जितना नीचे गिरेगा उतना आपको फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे होता क्या है, आप सेलर है और आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। इससे पहले भी हमने बताया 20,000 से 20,500 के आसपास गया। वहाँ पे आपने 2 दिन अपने पैसे को बाई करके रखा था, फिर भी 2 दिन बाद वहाँ पे आपको लॉस दिखा रहा है। यहाँ पे क्या होता है, जो सेलर है उसने 20,000 पे सेल किया है और उसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए उसने पुट को सेल किया है। पुट को सेल करने का मतलब है मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतना उसको फ़ायदा होगा। वहीं पे उसने 1 लाख रुपया लगाया है। 1 लाख रुपया एक सिंपल भाषा में समझाने के लिए है। जब आप लॉट को सेल करते हैं तो 1,10,000, 20,000 से 1.5 लाख रुपये तक का भी आता है। तो जिस समय आप बाई करते हैं और पोजीशन कहाँ बनाते हैं उस हिसाब से वो प्रीमियम आपको देना पड़ता है। तो सिंपल हम 1 लाख रुपया से लेके चलते हैं। अब जैसे ही आपने उसमें 1 लाख रुपया लगाया है और आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें फ़ायदा होगा। अब क्या है, आपने 20,000 पे लगाया है, 2 दिन बाद वो 20,500 पे है। अभी एक्सपायरी का दिन नहीं आया है, ऐसा नहीं कि एक्सपायर हो जाएगा फिर भी आपका पैसा वहाँ रहेगा, फिर तो एक्सपायर हो गया। उसमें अगर बेनिफिट में है तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा और नीचे है तो आपको लॉस हो जाएगा, फिर उस हिसाब से आपको एग्जिट करना पड़ता है। ऐसे अभी एक्सपायरी के दिन नहीं है। आज हमने पोजीशन बनाया है, 20,000 पे बनाया, निफ्टी में 20,000 पे बनाया है और 2 दिन बाद 20,500 पे है। उसके बाद तीसरे दिन क्या हुआ, वो फिर से 20,000 पे आ गया। लेकिन जो ऑप्शन सेलर है उसको फ़ायदा मिलता है कि जितना ऑप्शन बाई करते हैं, जो ऑप्शन बायर होता है उसका पैसा, जो टाइम डी के उसका पैसा को जो कम करता है वो पैसा ऑप्शन सेलर के पास चला जाता है। यही फ़ायदा होता है ऑप्शन सेलर को, और यही कारण है कि ऑप्शन सेलर हर वक्त फ़ायदा ही फ़ायदा उठाते हैं, उनको लॉस होने का चांस बहुत ही कम जाता है। जबकि आप लोगों को बताया जाता है कि ऑप्शन सेल करते हैं, 1 लाख रुपया लगाते हैं तो आपको हो सकता है 10,000 रुपया बेनिफिट हो सकता है, लेकिन 90,000 रुपया लॉस होने का ज़्यादा चांस है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो भी अंदाज़ा लगाया जाता है वही अंदाज़ा आप ऑप्शन बाई करते हैं उस समय भी होता है। जब आप ऑप्शन बाई करते हैं तो आप पूरे तरीके से सोच समझ के बाई करते हैं कि मार्केट अब ऊपर जाएगा तो हम यहाँ बाई कर लेते हैं। जितना तेज़ी से मार्केट ऊपर जाता है उतना पैसा आपका तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या है, आप पैसा लगा के, अगर आपको लगता है, आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, आप पैसा लगा के जितना ज़्यादा देर के लिए वहाँ छोड़ते हैं उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। मार्केट 20,000 पे था, आपने ऑप्शन को सेल किया है, 20,500 चला गया, फिर 20,000 पे आ गया तो भी आपको लॉस नहीं दिखाएगा, यहाँ तक कि आपको फ़ायदा दिखाएगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिखाएगा। जितना ज़्यादा टाइम आप वहाँ देते हैं उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। बशर्ते 20,000 से अगर नीचे आने लगा तो आपको लॉस दिखाएगा। लेकिन जो लोग भी पैसा लगाते हैं वो पहले ही से देख लेते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, उस तरीके से अपना पोजीशन बनाते हैं और उनको पता होता है कि टाइम डीके जो है वो मेरे फेवर में काम कर रहा है। मतलब पोजीशन हम बना लिए, मार्केट साइडवेज है तो भी उसके फेवर में है, मार्केट ऊपर जाएगा तो भी उसके फेवर में है। थोड़ा बहुत मार्केट नीचे जाता है तो ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होता है, नीचे जाता है तो वो लोग देखते हैं कि नीचे कहाँ तक जा सकता है, फिर वहाँ से ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। अगर ऊपर आ जाता है तो फिर लॉस होने का चांस कम जाता है। यहीं पे जो हम लोग जो ऑप्शन बाई करते हैं
इनको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। और यही कारण है कि बोला जाता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% लोग या 95% लोग लॉस कर जाते हैं और सिर्फ 5 से 10% लोग बेनिफिट उठाते हैं, बेनिफिट होता है उनको 5 से 10% लोगों को। इसका कारण है कि ऑप्शन सेलर बहुत कम है। जो ऑप्शन सेल करते हैं उनको फ़ायदा ज़्यादा होता है, जो ऑप्शन बाई करते हैं उनको लॉस होने का चांस ज़्यादा रहता है। फ़ायदा उन्हीं को होता है, ऑप्शन बायर में फ़ायदा उन्हीं को होता है जो पैसा लगाए और 10-20 मिनट आधे घंटे के अंदर पैसा कमा के फिर निकल जाए। आप जितना ज़्यादा टाइम उसमें देख के रुके रहते हैं उतना ही ज़्यादा आपको लॉस होने का चांस हो जाता है। इसलिए अगर आपके पास पैसा है तो आप ऑप्शन सेल करके चलें, थोड़ा बहुत कोशिश करें, ऑप्शन सेल करके देखें, समझ में आएगा कि ऑप्शन सेल करने से फ़ायदा क्या है। अगर ऑप्शन बाई करते हैं तो हो सके ऑप्शन बाई करके और तुरंत, मतलब आप देखिए कि इंडिकेटर किस तरीके से बता रहा है, लग रहा मार्केट ऊपर जाएगा तो आप एंट्री लीजिए। 15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर मार्केट ऊपर गया, जो कुछ भी पैसा बनता है उसको बना के आप निकल जाइए। उसी तरीके से लगता है मार्केट नीचे आएगा तो फिर आप बाई कीजिए पुट साइड की तरफ। मार्केट नीचे आया तुरंत निकल जाइए, उसमें ज़्यादा देर रुके रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ करना है तो आप इंट्राडे कर सकते हैं, किसी शेयर में जाके 2 दिन 4 दिन 5 दिन टाइम दे। अगर 20 से 30 हज़ार रुपया किसी शेयर के अंदर इंट्राडे में पैसा दे लगाते हैं तो उससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बाकी ये सिर्फ सीखने और सिखाने, जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं था उनको बताने के लिए वीडियो था, विशेष इसमें कुछ नहीं था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।